आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, इस वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द टॉपिक पैसेज कॉम्प्रिहेंशन. Now the passage is the e-waste management and handling rules 2011 notified by the Ministry of Environment and Forests have the potential to turn a growing problem into a developmental opportunity. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के पास एक पोटेंशियल है, उनके पास एक मौका है कि एक ग्रोइंग प्रॉब्लम मतलब बढ़ती हुई प्रॉब्लम को वो चेंज कर सकते हैं डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटी में, मतलब डेवलपमेंट ला सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी के लिए उन्हें. विद ऑलमोस्ट हाफ अ ईयर टू गो बिफोर द रूल्स टेक इफेक्ट, देयर इज अनफ टाइम टू क्रिएट नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कलेक्शन, dismantling and recycling of electronic waste. The focus must be on sincere and efficient implementation. कि फोकस का होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन पे, कि ढंग से इम्प्लीमेंट हो. तो ये इस चीज़ पे उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा. ओनली डिसाइसिव एक्शन कैन रिड्यूस द पोल्यूशन, कि सिर्फ डिसाइसिव एक्शन मतलब ध्यान से अगर हम एक्शंस ले तो वही हमारे पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकता है. और हेल्थ कॉस्ट्स एसोसिएटेड विद इंडियाज हैजर्डस वेस्ट recycling industry. If India can achieve a transformation, it will be creating a whole new employment sector that provides good wages and working conditions for tens of thousands. तो इसका नतीजा क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट लेके आएगा, राइट, जिसमें लोगों को अच्छे वेजेस मिलेंगे और अच्छे वर्किंग कंडीशंस मिलेंगे बहुत सारे लोगों के लिए. द लेगेसी रिस्पॉन्स ऑफ द states to even the basic law on urban waste, the municipal solid waste rules, has been one of indifference. Many cities continue to simply burn the garbage or dump it in lakes. तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गार्बेज को डंप कर देते हैं लेक्स में. With the emphasis now on segregation of waste at source and recovery of material, it should be feasible to implement both sets of rules efficiently. तो अब क्या हो गया कि सेग्रीगेट करने को बोला गया है वेस्ट को, कि मतलब अलग अलग करना होगा गीले कूड़े को, सूखे कूड़े को, जिसके वजह से हम एफिशिएंटली रिसाइकल कर पाएंगे वेस्ट को. अ वेलकम फीचर ऑफ द न्यू ई-वेस्ट रूल्स इज द एम्फोसिस ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कि इस बार ये नया रूल क्या है, बेसिकली उसमें एम्फोसिस मतलब फोकस किस पे किया गया है, प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को, कि जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको वेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा. In other words, producers must take responsibility for the disposal of end-of-life products. For this provision to work, they must ensure the consumer who sell crap to get some form of financial incentive. कि अगर कोई क्रैप जो मतलब वेस्ट है उसको बेचता है तो उसको किसी तरह का इंसेंटिव मिलेगा. The e-waste rules, which derive from the pertaining hazardous waste, are scheduled to come in force on May 1st, 2012. Sounds as they are, the task of scientifically disposing a few 100,000 tons of trash electronics annually depends heavily on a system of oversight by State Pollution Control Board. Unfortunately, most PCBs remain unaccountable and often lack the resources for active enforcement. It must be pointed out that although agencies handling e-waste must obtain environmental clearances and authorized and registered by the PCBs, even under the Hazardous Waste Management Handling and Transboundary Movement Rules 2008, there has been little practical impact. तो उसका कोई ज़्यादा practical impact आया नहीं है. Over 95% of electronic waste is collected. तो इसमें 95% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो कलेक्ट किया जाता है और रिसाइकल किया जाता है. कौन से सेक्टर के थ्रू? इनफॉर्मल सेक्टर के थ्रू. द वे फॉरवर्ड इज़ फॉर द PCBs टू बी अकाउंटेबल फॉर enforcement of three waste rules and levy of penalties under environmental laws. कि जो बेसिकली PCBs है वो अकाउंटेबल नहीं होल्ड किए जाते, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं. क्रिएटिंग क्लियरली द फर्स्ट ऑर्डर priority is to create a system that will absorb the strong workforce in the informal sector to the proposed scheme for scientific recycling. Facilities must be created to upgrade the skills of these workers through training, and occupational health must be इंश्योर्ड. तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक तो इंश्योर करनी होगी, प्लस उनको ट्रेनिंग देनी होगी जो लोग काम करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर में. रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज टुडे मतलब रिसाइकलिंग करना वेस्ट को बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है. इन सच अ टाइम व्हेन ग्लोबलाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर ग्रोइंग एट अ पेस which could only be imagined few years back, e-waste and its hazards have become more prominent over a period of time. Arid,
शुड बी गिवन इमीडिएट अटेंशन, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ई वेस्ट को ध्यान देने का. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज इम्पॉर्टेंट नाउ फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट, कि ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए अब क्या ज़रूरी है. ऑप्शंस आर मेकिंग रूल्स, रिव्यूइंग रूल्स, इम्प्लीमेंटिंग रूल्स एंड नोटिफाइंग रूल्स. तो यहाँ पे हमें रूल्स के बारे में बताना है कि या तो हमें नए रूल्स बनाने पड़ेंगे, या तो उन्हें रिव्यू करना पड़ेगा कि वो रूल सही है या नहीं, या तो उनको एक्चुअली यूज़ करना पड़ेगा, उनको लगाना पड़ेगा, हम डेली लाइफ में अपने एक्शंस में उसको इम्प्लीमेंट करें, मतलब यूज़ करें, या फिर नोटिफाई करें कि लोगों को नोटिफाई करें कि ये रूल्स हैं. सो द बेस्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, दैट इज़ इम्प्लीमेंटिंग. मतलब जो रूल्स हैं उनको एक्चुअली में यूज़ करना होगा, जो ई वेस्ट मैनेजमेंट में अभी नहीं हो रहा. तो दिस विल बी द आंसर. नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ इफेक्टिव ई वेस्ट मैनेजमेंट. क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हम ई वेस्ट मैनेजमेंट ढंग से करते हैं तो हमें एक और कौन सा एडवांटेज होगा. ऑप्शंस आर इंडिया कैन गाइड अदर कंट्रीज इन डूइंग सो, इट विल प्रमोट इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इट विल प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, इट विल क्रिएट अ न्यू एम्प्लॉयमेंट सेक्टर. तो थ्रू आउट द पैसेज वी डिडंट रीड अबाउट कि बाकी कंट्रीज़ को कैसे इफेक्ट होगा, या फिर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, या तो इंटरनेशनल इंटीग्रेशन होगा, मतलब इंडिया एक साथ आएगा. बट वी हैव ओनली रेड अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कि और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा. राइट, सो द आंसर इज इट विल क्रिएट न्यू एम्प्लॉयमेंट, create a new employment sector. Now the next question is which of the following rules has not been indicated in the passage, कि कौन से rules हमने passage में कहीं नहीं देखे. Options are e-waste rule 2011, pollution check rules, hazardous waste rules 2008, municipal solid waste rules. तो हमने throughout ई-वेस्ट के बारे में पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ा था, और रिसाइकिल कैसे करना है वेस्ट को उसके बारे में बोला गया था. पोल्यूशन चेक हम किसका करते हैं, व्हीकल्स का करते हैं. राइट, सो दिस इज़ द ओनली रूल दैट वी हैव नॉट रेड, जिसके बारे में हमने पूरे पैसेज में कहीं नहीं पढ़ा. सो द आंसर विल बी पोल्यूशन चेक रूल्स. बाकी के जितने रूल्स थे वो सारे हमने पैसेज में पढ़े थे. बोथ सेट्स ऑफ रूल्स इज बीइंग रेफर्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं बोथ सेट ऑफ रूल्स, तो कौन से रूल्स की बात हुई थी यहाँ पे पैसेज में. सॉलिड वेस्ट एंड हैजर्डस वेस्ट, ई वेस्ट एंड हैजर्डस वेस्ट, सॉलिड वेस्ट एंड ई वेस्ट एंड ई प्रोडक्शन. तो हमने दो चीज़ें देखी थी, एक तो हाउ पीपल डिस्पोज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, राइट, एंड हमने देखा था प्रोडक्शन का जो वेस्ट होता है. दो टॉपिक्स पे बात हुई हमारे पूरे पैसेज में. सो हमारा आंसर क्या होगा, ई वेस्ट एंड ई प्रोडक्शन. सो द आंसर इज ई वेस्ट एंड ई प्रोडक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई वेस्ट रूल्स हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम दोज पर्टेनिंग टू hazardous waste, PC waste, कंप्यूटर वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट. तो यहाँ पैसेज में कहीं पे भी पीसी वेस्ट के बारे में बात नहीं हुई, कंप्यूटर वेस्ट के बारे में भी बात नहीं हुई, और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में भी बात नहीं हुई. बात हुई है हैजर्डस वेस्ट की. सो आवर आंसर हियर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज हैजर्डस वेस्ट. As we can see here, only decisive action can reduce the pollution and health costs associated with India's hazardous waste recycling industry. Right, so we're talking about hazardous waste. Now the next question is which of the following will help implement both sets of rules. कि जो दो sets of rules है, मतलब e-waste और e-production, दोनों को हमें डिस्पोज सही तरह से करना है, वो कौन सी चीज़ हम हेल्प करेगा हमें इम्प्लीमेंट करने में. ऑप्शंस आर employment opportunity, international collaboration, financial incentive and segregation of waste at source. तो यहाँ पे employment opportunity तो advantage है, right? तो ये हमें implement करने में help नहीं करेगा. International collaboration was nowhere mentioned in the passage. Again, financial incentive की भी बात नहीं हुई थी. तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, that is segregation. मतलब जो सूखा वेस्ट है और जो गीला वेस्ट है उसको अगर हम सोर्स में ही सेग्रीगेट कर दें तो वो हमें हेल्प करेगा कि हम दोनों वेस्ट्स को एक बारी में सही तरह से इम्प्लीमेंट करें और उसको डिस्पोज करें.
So this will be the answer. Segregation of waste at source. E-waste rules came into force from, options are 2008, 2009, 2010 and 2011. So let's look in the passage. तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेंटेंस में देख सकते हैं द ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011. सो हमारा आंसर क्या होगा 2011, दैट इज ऑप्शन डी. So our answer here is option D, that is 2011. Now the next question is, which of the following best explains the meaning of the phrase which could only be imagined few years back as used in the passage? तो जैसे passage में लिखा हुआ है which could only be imagined few years back, मतलब जो हम सिर्फ कुछ सालों पहले imagine कर सकते थे, उसका क्या मतलब है? It was doomed, it took us few years, it took us back by few years, imagination is better than IT. ये हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं. तो पैसेज में हम यहाँ पे देख सकते हैं रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज टुडे इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट challenges today in such a time when globalization and information technology are growing at a pace which could only be imagined a few years back. E-waste and its hazards have become more prominent over a period of time. It should be given immediate attention. तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, बिकॉज यहाँ पे दोनों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी mentioned है as well as imagination. So our answer will be option D, that is imagination is better than IT. Which of the following is true in the context of the passage? No city dumps its waste in lakes. Some cities burn garbage. PCBs have adequate resources for active enforcement. E-waste was a much bigger challenge in the past. तो क्वेश्चन पूछा गया हमें इनमें से सही ऑप्शन बताने हैं जो सच है अकॉर्डिंग टू द पैसेज. तो यहाँ पे लिखा है नो सिटी डम्प्स इट्स वेस्ट इन लेक्स, मतलब कोई भी सिटी लेक्स में अपना सामान डंप नहीं करती. तो ये तो झूठ है, ये पैसेज में लिखा था, वी रेड इट. सम सिटीज़ बर्न गार्बेज, मतलब अपना गार्बेज वो जलाते हैं, जो बात सच है जो पैसेज में लिखी है. PCBs have adequate resources for active enforcement, ये पैसेज में नहीं गिवन. E-waste was a much bigger challenge in the past, ये भी पैसेज में नहीं गिवन. सो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन बी, दैट इज सम सिटीज बर्न गार्बेज, मतलब वो अपना कूड़ा जला देते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, कि इनमें से कौन सी बात सच नहीं है? सम फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव इज रिकमेंडेड फॉर द प्रोड्यूसर्स. सम फाइनेंशियल इंसेंटिव इज रिकमेंडेड फॉर द कंज्यूमर्स. E-waste will be a few 100,000 tons. The agencies handling e-waste have to obtain environmental clearances. तो जो कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स है जो अपना वेस्ट बेचते हैं स्क्रैप के तरह से, तो उनको इंसेंटिव मिलेगा, ये हमने पैसेज में पढ़ा था, राइट? सो द आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट सम फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंसेंटिव इज रिकमेंडेड फॉर द प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स की ये ऑब्लिगेशन है कि उनको करना पड़ेगा, उनको कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा. इंसेंटिव किसको मिलेगा? कंज्यूमर्स को. तो हमारा आंसर है ऑप्शन A, that is some form of financial incentive is recommended for the producers. ये recommend नहीं करी गई है बात. As we can see here, for this provision to work, they must ensure that consumers who sell scrap get some form of financial incentive. कि जो consumers हैं वो अगर scrap बेचते तो उनको financial incentive मिलेगा, not to the producers. So the answer is option A. Now in this question we have to find the meaning of the word clearance. तो हम यहाँ पे पैसेज में देख सकते हैं लिखा हुआ है environmental clearances. So what does the clearance mean? हमारे पास ऑप्शंस क्या गिवन है यहाँ? ऑप्शंस हैं cleaning, permission, sale and remedy. अब हम यहाँ पे पैसेज में देखते हैं क्लियरेंस कहाँ लिखा है. Sentence says, it must be pointed out that although agencies handling e-waste must obtain environmental clearances and be authorized and registered by the PCBs. तो इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस यहाँ पे क्लियरेंस का मतलब क्या बनेगा कि परमिशन लेना, कि उनको अलाउड है कोई चीज़ करना, राइट? क्लीनिंग मतलब होता है साफ करना, सेल मतलब बेचना, रेमेडी मतलब ठीक करना. सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज परमिशन इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड क्लियरेंस. अब हमें टर्न वर्ड का सिनोनिम ढूंढना है. ऑप्शंस हैं थ्रो, चांस, सेंड एंड ट्रांसफॉर्म. थ्रो का मतलब होता है फेंकना, चांस का मतलब होता है मौका, सेंड का मतलब होता है भेजना,
ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना, राइट? सो वी कैन से टर्न एंड ट्रांसफॉर्म आर सिनोनिम्स बिकॉज टर्न का मतलब क्या होता है, या तो मोड़ना या तो किसी और चीज़ में बदलना, राइट? सो हमारा आंसर होगा ट्रांसफॉर्म, बिकॉज ट्रांसफॉर्म का मतलब भी होता है बदलना। अब इस वीडियो में हम ढूंढेंगे पोटेंशियल का सिनोनिम। ऑप्शंस आर इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पॉसिबिलिटी, पोर्शन। पोर्शन मतलब होता है हिस्सा, पॉसिबिलिटी मतलब जो चीज़ें हो सकती है उसकी होने की चांसेस, राइट? तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इंटेलिजेंस मतलब कोई कितना होशियार है। एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि किसी इंसान में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो ये चीज़ कर सकता है only if he actually tries to. So potential and aptitude have similar meanings. So our answer will be option B, that is aptitude. अब हम ढूंढेंगे feasible का एंटोनिम, मतलब ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। ऑप्शंस आर अनअटेंडेड, फिजिकल, प्रैक्टिकल, अनवायबल। अनअटेंडेड मतलब जिसको हमने ध्यान नहीं दिया हो, ओवरलुक्ड, राइट? फिजिकल मतलब उसके मटीरियलिस्टिक एट्रीब्यूट्स, उसके दिखने में वो कैसा दिख रहा है उसको बोलेंगे हम फिजिकल। प्रैक्टिकल मतलब जो चीज़ करने लायक है, जो हम वॉक कर सकते हैं जिस चीज़ पे। अनवायबल का मतलब क्या होता है? अनवायबल का मतलब होता है जो चीज़ हो नहीं सकती, जो चीज़ फिजिबल नहीं है, जो हमारे, जिस चीज़ को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जो सक्सेसफुली हो नहीं सकता, उसको हम बोलेंगे अनवायबल। नाउ फीजिबल मीन्स जो हम कर सकते हैं, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? अनवायबल। So the answer is option D, that is unviable. Now the next word is indifference, जिसका हमें एंटोनिम ढूंढना है। Options are interest, difference, ignorance, rule bound. रूल बाउंड का मतलब क्या होता है? बहुत ही स्ट्रिक्ट होना। इग्नोरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को अनदेखा कर देना। डिफरेंस का मतलब होता है दो चीज़ों में हमें अलग अलग देखना, चीज़ों को मतलब भेदभाव करना। इंटरेस्ट मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हमें इंटरेस्ट हो, जिसको हमें करने में मज़ा आए, तो हम उसको करने के लिए उतावले होते हैं, राइट? इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है कि किसी को कोई फ़र्क ना पड़ना। तो एंटोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज़ इंटरेस्ट, बिकॉज इंटरेस्ट मीन्स कि उसमें हम इमोशनली इन्वेस्टेड है। इनडिफरेंस मीन हमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पैसेज। सो दिस इज़ द आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।